वेलकम टू नियाज़ स्पोर्ट्स। मेरा नाम है वकास हबीब राना। ख़बर एक ही है कि मैक्सवेल ने अफ़गानिस्तान को एक एक कमाल की इनिंग्स खेलकर हरा दिया। कल का मैच एक अजीबो गरीब मैच था। अफ़गानिस्तान जीता हुआ था 91 पे, 7 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के, और ये एक तरह से लग रहा था कि अब गए और तब गए और ये मैच ख़त्म हो जाएगा, अफ़गानिस्तान अपने पॉइंट्स हासिल कर लेगा एंड दे विल हैव अ शॉट एट क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल्स। लेकिन उसके बीच में फिर मैक्सवेल साहब आ गए। मैक्सवेल डिसाइडेड कि मुझे इतने चांसेस इन्होंने दिए हैं तो आज मैं ये मैच जीत कर ही जाऊंगा। लेकिन उन चांसेस के बावजूद भी उनके बाद में क्रैम्प्स पड़ गए और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये इम्पॉसिबल होगा कि मैक्सवेल इतने छक्के चौके रन रेट और ये सब कुछ कर सकें, बिकॉज ये बात बड़ी क्लियर हो गई थी, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि ये क्लैरिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कि कमिंस ने और मैक्सवेल ने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर हमने जीतना है तो मैक्सवेल हैज़ टू स्कोर बिग, और यही बात जो है मुझे लगता है कि उनके क्रेडिट पे है और उनके हक में गई कि दे हैड दैट क्लैरिटी। ये क्लैरिटी क्रिकेट में बड़ी ज़रूरी है। जब आप रोल्स को क्लियर कर दो, क्लियरली डिफाइन कर दो प्लेयर्स के, ओपनर्स के, बॉलर्स के, और इवन इन ग्राउंड जब लाइव मैच चल रहा हो उस वक्त आप अपनी क्लैरिटी ले आओ तो चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। मतलब ये जब उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि भैया आपने ही करना है, और फिर उसने किया। कमिंस ने 68 बॉल्स खेलियों से 12 स्कोर किया। मैक्सवेल आपको पता है 201 स्कोर किया 128 गेंदों पे 10 छक्के और 21 चौकों की मदद से। तो वो जो क्लैरिटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी पॉइंट पर इंग्लैंड के मोइन अली से जब पूछा गया कि आपको क्या हुआ है, आप इतना बुरा क्यों परफॉर्म कर रहे हैं यानी एज अ टीम इन दिस टूर्नामेंट, तो उसने कहा कि हमारे क्लैरिटी का प्रॉब्लम है। इट सीम्स कि हमें क्लैरिटी नहीं है। तो ये विद इन द टीम ये क्लैरिटी होना इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसका क्या रोल है, किसने कहाँ तक जाना है, किसने कैसे खेलना है। अगर ये क्लैरिटी हो तो वो बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ साथ मैक्सवेल ने फ़खर जमा का जो रिकॉर्ड था इन अ चेजिंग टोटल, वो उन्होंने तोड़ा। वो 193 का है फ़खर का, लेकिन मैक्सवेल ने एक सक्सेसफुल चेज़ किया और उन्होंने 201 स्कोर बनाया अपनी इनिंग्स के साथ। देखिए, आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी, बहुत से जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ग्रेट्स हैं गेम के, उन्होंने ये कहा कि हमने 15-20 साल क्रिकेट खेली है, 15-20 साल से उस पर कमेंट कर रहे हैं, एनालिसिस दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की इनिंग कभी नहीं देखी। आई वुड से कि मॉडर्न डे क्रिकेट का मैक्सवेल लेजेंड है। जो मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट्स हैं, जो क्रिकेट है, उसका मैक्सवेल इज़ अ लेजेंड एंड आई थिंक दिस इनिंग इज़ समथिंग दैट ही डिज़र्व, बिकॉज उसने जिस तरह की क्रिकेट खेली है और वो तब से खेलता आ रहा है जब प्रॉबली इसका इतना फैशन भी नहीं था, लेकिन मैक्सवेल ऑलवेज यूज्ड टू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट। अब ये इनिंग्स उस पर सनद सब्त कर दी है कि जी मैक्सवेल से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर में। और उसने जिस तरह के मैचेस के जीते हैं और जिस तरह उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप प्लेयर तो बड़े अच्छे हो सकते हो, लेकिन अगर आपका इम्पैक्ट नहीं है गेम पर, अगर आप मैचेस विन नहीं करके दे रहे अपनी टीम को, तो देन यू गुड फॉर नथिंग, बिकॉज इवेंचुअली वो आपके रिकॉर्ड तो बेहतर हो जाएंगे लेकिन टीम को उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो जिस तरह उसको क्रैम्प्स पड़ रहे थे, जिस तरह उसकी बुरी हालत हुई थी और उसकी लेग जो है वो मूव नहीं कर रही थी, उसके बावजूद वो लिटरली खड़ा खड़ा छक्के मार रहा था। तो बहुत से जो गलत फहमियाँ हैं, बहुत से कोचेस जो प्लेयर्स को बताते हैं चीज़ें, वो कल मैक्सवेल ने गलत साबित कर दी। पता ये चला कि जो आपकी प्रैक्टिस है उसमें आपकी जो मसल्स हैं, आपका फोर आर्म, आपकी रिस्ट, आपके जो शोल्डर्स हैं, वो कितने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए फॉर पावर हिटिंग। पावर हिटिंग की बिल्कुल, अब तो कोचेस दुनिया में डिफरेंट हैं जो पावर हिटिंग की सिर्फ आपको ट्रेनिंग देते हैं। मैक्सवेल इज़ सो गुड एट इट कि उसने सिर्फ अपनी हिप्स को भी नहीं यूज़ किया, अपनी अपनी जिसको हम कहते हैं कि आपका जो बैलेंस है वो ओके होना चाहिए, फिर आप जो है वहाँ से पावर ड्राइव करोगे और आप छक्का मार सकते हो। उसने उस सबको गलत साबित कर दिया और वो सिर्फ अपने हाथों से, अपने बाजुओं से, अपनी रिस्ट की ताकत से छक्के मार रहा था, which is absolutely incredible. I think Maxwell is a freak when it comes to power hitting. मतलब उससे ज़्यादा वो कोई नेक्स्ट लेवल है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और दुनिया
इस चीज़ पे परेशान हैं और इसमें लोग इवन दो कि ये हो गया है लेकिन लोग फिर भी परेशान हैं कि ये हो गया, देयर इन अ स्टेट ऑफ शॉक because Cummins after the match even he didn't really know how to explain what happened. He was on the other end standing there and just clapping, and you know he must have also thought कि मतलब अभी आउट हो जाएगा, अभी आउट हो जाएगा, ये कब तक कर सकता है, ये कब तक चलेगा, बट मैक्सवेल कर गया. सो जो इंटेंट है दैट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर आवर पाकिस्तानी लिसनर्स. मैं ये कहता रहता हूँ कि पाकिस्तानीज डिज़र्व टू वॉच एंटरटेनिंग क्रिकेट. पाकिस्तानीज डिज़र्व टू हैव एन एग्रेसिव टीम, अ टीम जो पॉजिटिव क्रिकेट खेले, जो एंटरटेन करे, जो हमारा जो इंटेंट है, जो हम एज ए नेशन हम थोड़े से हैं, एग्रेसिव हैं हम, तो उसको ट्रांसलेट करें ऑन द फील्ड. लेकिन वो नहीं होता. सो आई जस्ट होप कि हमारी जो टीम, इस टीम का तो नहीं लेकिन ओवरऑल हमारे जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उन्होंने भी देखा होगा एंड दे वुड गो इन नेट्स एंड प्रैक्टिस फॉर द पावर हिटिंग, और उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा कि इसकी प्रैक्टिस होती है. ये आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी ये चीज़ हो सकती है. वेल डन टू मैक्सवेल. ऑस्ट्रेलिया इज़ क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स. अब पाकिस्तान की बारी है. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान और इवन नैदरलैंड्स के दरमियान ये एक थोड़ा सा मैच है अभी कि इनमें से कौन क्वालिफाई करता है. पाकिस्तान मस्ट विन इट्स नेक्स्ट गेम अगेंस्ट इंग्लैंड, और फिर न्यूजीलैंड को अगर हार जाता है श्रीलंका से, या इवन बारिश हो जाती है उस मैच में और मैच टाई हो जाता है, तो पाकिस्तान को उसका बहुत फ़ायदा होगा. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. खुदा हाफिज़.